अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी KC 100 की जो राइड है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखें, हमारे ये टारगेट्स थे। यहाँ से जब ये इंडेक्स मूव होना शुरू हुआ था ये 1,01,000 से, तो यहाँ से जब इसने ये वाला मूव बनाया था तो एग्जैक्टली AB=CD के पैटर्न के ऊपर हमने प्रोजेक्शन ये करी थी कि इंडेक्स जो है वो 140,000 141,000 जो है वो टच करेगा। तो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह मीट कर गए हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आया इंडेक्स यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या इंडेक्स यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो पास सिनेरियो देखते हैं कि पास सिनेरियो में किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट्स हुई थी और जो हमारे पास मेजर करेक्शंस आई थी उसमें क्या सिनेरियो डेवलप हुए थे। तो एक अच्छा जो बुल रन आया था वो देखें, वो आया था ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे अगस्त से लेके और दिसंबर तक जो आया था 2024 में, ये हमारा एक बुल रन था। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारा जो इंडेक्स है वो हायर हाई देन हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, यहाँ आके इसने जो है वो इसको टेस्ट किया था। ठीक है, सपोर्ट को। तो ये देखें इस तरह से था। उसके बाद देखें यहाँ पे, अच्छा यहाँ हायर हाई एंड हायर लोज बन रहे थे और नीचे RSI के ऊपर भी हायर हाइज हमारे बन रहे थे। ये देखें, ये अगेन हायर हाई, फिर एक हायर हाई, फिर दोबारा हायर हाई और अगेन एक हायर हाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इंडेक्स ने एक और हायर हाई बनाया। ठीक है, यानी कि पहले ये हाई था, उसके बाद ये हाई दूसरा बनाया। ठीक है, लेकिन RSI ने हायर हाई नहीं बनाया बल्कि उसने हायर लो बनाया, सॉरी लोअर हाई बनाया। ठीक है, यानी कि सिंपल आप इसको इस तरह समझें कि जो RSI है वो पहले ट्रेंड के साथ चल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इंडेक्स जो है उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, और ब्रेक जब करा तो यहाँ पे RSI जो है वो उस लेवल तक नहीं आ सका और उस लेवल से ऊपर भी नहीं जा सका। ठीक है, तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि अब हमारा ट्रेंड जो है वो वीक होने लगा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक करेक्शंस आई हमारे पास, यहाँ पर एक करेक्शंस आई हमारे पास। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट करेक्शंस नहीं थी, लेकिन करेक्शंस आई और मोस्टली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो ज़्यादा बड़ी करेक्शंस आई, जो है हमारी डाइवर्जेंस बनी थी। ठीक है, तो करेक्शन भी बेसिकली देखें दो टाइप्स की होती है। एक जो है ना वो वैल्यू करेक्शन होती है जिसके अंदर जो है ना इंडेक्स जो है नीचे की तरफ मूव करता है, और एक टाइम करेक्शन होती है कि कुछ टाइम के लिए इंडेक्स जो है ना वो फिर साइडवेज हो जाता है और फिर हम वेट करते हैं कि इंडेक्स के अंदर कोई जो है ना ब्रेकआउट लगे या वो अपने पुराने लेवल्स को ब्रेक करे तो फिर हम उसके अंदर एंट्री लें। जैसे देखें यहाँ पे जो है वो इंडेक्स जो है बिल्कुल साइडवेज हो गया था। ठीक है, और अगेन ये देखें जब ये आया था इसने अपने प्रीवियस लेवल को जब ब्रेक किया था तो उस वक्त भी इसका जो RSI था वो इतना ज़्यादा नहीं था, यानी कि यहाँ पर भी स्टिल जो वीकली डाइवर्जेंस थी वो जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, उसके बाद देखें अगेन इसने अपने प्रीवियस हाई को दोबारा ब्रेक करा इस वाली कैंडल पे, लेकिन RSI फिर डाउन साइड पे था। ठीक है, तो वो फिर करेक्शंस जो हैं वो फिर हमारी वैल्यू करेक्शंस के अंदर भी कन्वर्ट हुई और यहाँ तक हमें जो है वो देखने को मिला। ठीक है, और ये बेसिकली वो वाला टाइम था जब ट्रंप ने जो है वो अनाउंस किया था, टैरिफ्स वाला जो अनाउंस किया था, ये वो वाला टाइम था। और ये वो वाला टाइम था जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी। ठीक है, तो ये देखें ये इवेंट्स आ रहे होते हैं लेकिन इवेंट से पहले ही आपको पता लग जाता है। बड़ा अच्छा एक कोट है कि शो मी द चार्ट्स आई विल टेल यू द न्यूज़। ठीक है, चार्ट्स देख के ही आपको पता लग जाता है। अब देखें इस पॉइंट पे हमें तो नहीं पता था कि आगे जो है वो पाकिस्तान इंडिया की वॉर हो जानी है या ट्रंप जो है वो टैरिफ्स अनाउंस कर देगा, लेकिन हमें चार्ट से पता लग गया था कि यहाँ पे एग्ज़िट हमें इंडेक्स से ले लेना है और हमने जो है वो यहाँ पर इस पॉइंट पे दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर हमने एग्ज़िट ले लिया था। ठीक है, तो एक तो हमें ये सिनेरियो पता लग गया कि जब भी इंडेक्स के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस आए सो दैट इज़ अ साइन ऑफ कंसर्न। अच्छा, पीछे का भी कोई हम केस देख लेते हैं। जब प्रीवियस बुल रन हुए हैं तो वहाँ पे जब करेक्शंस आई हैं तो किस तरीके से आई हैं, ये वाला केस हम देखते हैं क्योंकि ये एक अच्छा बड़ा बुल रन था जो कि सितंबर 2023 से लेके और दिसंबर 2023 तक चला। अच्छा, एक चीज़ और भी हम यहाँ नोट करें कि जो ईयर का सेकंड हाफ होता है
वो यूजुअली बुलिश होता है। यहाँ पर भी हम देखें सितंबर से लेके ऑनवर्ड जो है वो दिसंबर तक हमारा बहुत अच्छा एक बुल रन चला, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी जो बुल रन हुआ वो 7 अगस्त से लेके और ऑनवर्ड जो है जनवरी तक चला। तो फर्स्ट हाफ में जो है KC 100 शायद इतना परफॉर्म नहीं करता, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन थी अभी मेरे सामने आई थी। तो इस तरह के पैटर्न्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इनसे जो है ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, अगेन देखें जब ये करेक्शन आई तो इस करेक्शन पे देखें क्या हुआ। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। ये देखें इंडेक्स ने यहाँ से मूव करना शुरू करा, ठीक है। मूवमेंट हुई, हायर हाइज बन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी मूवमेंट हुई। अगर हम RSI को देखें तो RSI भी हायर हाइज ही बना रहा था, कंटिन्यूसली हायर हाइज बन रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि एक और हमारे पास जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर दोबारा गया, ठीक है। लेकिन उतनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं गया और ये स्ट्रेंथ जो है वो कंसिडरेबली ड्रॉप हुई। यानी कि ये वाला जो हाई है ये बेसिकली लोअर हाई बना, और ऑल्दो ये भी लोअर हाई था लेकिन इतना क्योंकि प्राइस के अंदर फ़र्क नहीं आया और RSI के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया एकदम से। सो इट वॉज अ साइन ऑफ कंसर्न दैट टाइम, ठीक है। अच्छा, अगेन चलें, आपने अगर ये मिस कर भी दिया था और यहाँ पर देखें अगर जो है करेक्शंस आई थी तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल टॉप। कभी भी जो है ना वो एक टॉप नहीं होता, हमेशा मार्केट जो है ना वो डबल टॉप लगाती है और एक आपको चांस और देती है, या तो डबल टॉप होता है या फिर वो एक जो है वो लोअर हाई बनता है, ठीक है। तो इस केस में देखें यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था, प्रीवियस केस में उसने ब्रेक कर दिया था, यानी कि वो इस पॉइंट से यहाँ से इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया था, थोड़ा सा ऊपर चला गया था और फिर डाइवर्जेंस बनी थी। लेकिन इस सिनेरियो में इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा, ठीक है। ये यहाँ इस लेवल तक आया, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने क्या देखा, चलें अगर आपने ये पॉइंट मिस कर भी दिया था और यहाँ करेक्शंस आई थी तो हमने देखा कि ये दोबारा यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट इसके अंदर आई है। यानी कि जो टॉप लगा था वो टॉप को ही लगा था 67,000 का, तो अगेन इसने आपको मौका दिया मार्केट से निकलने का 65,000 के, यानी सिर्फ 2,000 पॉइंट्स नेगेटिव पे भी आपके पास एक और मौका था कि आप जो है वो मार्केट से निकल सकते थे। बल्कि एक मौका नहीं, मार्केट ने आपको मल्टीपल मौके दिए। अच्छा, अब देखें जब ये यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर जो RSI है उसका लेवल इतना हाई नहीं हुआ, बहुत कंसिडरेबल ड्रॉप हुआ, एकदम से करेक्शन आई। करेक्शन आने के बाद जो है वो यहाँ पे ये देखें ये एक लोअर हाई बनाया बेसिकली RSI ने, ठीक है। तो ये भी एक कंसिडरेबल हमारे पास जो है ना वो इंडिकेशन थी। अच्छा, फिर अगेन देखें दोबारा इसने इस लेवल को टेस्ट करा, RSI ने सेम लेवल बनाया। फिर तीसरी बार दोबारा इसने RSI ने इसी लेवल को टेस्ट करा और यहाँ पे देखें एक लोअर हाई बना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमें 1 2 3 मौके दिए कि हम मार्केट से निकल जाएं। तो ये RSI जो है ना बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है और इससे देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अभी जो है ना वो मार्केट जो है वो बेसिकली जो है करेक्शन में आएगी या फिर जो है वो साइडवेज होने वाली है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है और यहाँ पे आप मार्केट से जो है वो एग्जिट हो सकते हैं। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो अगेन अब हम करंट सिनेरियो को देख लेते हैं। 2 सिनेरियोज हमने प्रीवियस देख लिए कि जब करेक्शंस आई तो RSI का क्या बिहेवियर था, ठीक है। अब हम करंट सिनेरियो देख लेते हैं। करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो देखें करंट सिनेरियो में हायर हाइज बन रहे हैं हमारे ट्रेंड के, ठीक है। हायर हाइज बन रहे हैं हमारे, हायर हाइज बन रहे थे, यहाँ से वैल्यू डाउन होना शुरू हमारी हुई, ठीक है। ये हाई बना, उससे ऊपर एक और हाई बना, फिर उससे ऊपर एक और हाई बना। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोट करें तो इस पॉइंट के ऊपर एक लोअर हाई बना, ठीक है। यानी कि जो RSI हमारा अप ट्रेंड में था, जो RSI हमारा अप ट्रेंड में था वो अब डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा, मुझे अभी लगता है कि मार्केट अभी एक मौका आपको और देगी। अगर यहाँ पर कुछ करेक्शंस अगर आती भी हैं, यहाँ पर अगर कोई करेक्शन आती है तो इस पॉइंट से यहाँ पे अगर करेक्शन कोई आती है तो अगेन जो है वो यहाँ पे लोअर हाई बनाने के लिए आएगी मार्केट, ठीक है। और उस पॉइंट के ऊपर RSI जो है वो कंसिडरेबली डाउन होना चाहिए।
या अगर इस पॉइंट पर भी मार्केट दोबारा आती है तो यहाँ पे जो RSI की वैल्यू है वो यहाँ कहीं होनी चाहिए, 70 से नीचे कहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा अभी ज़ाती तौर पर ओपिनियन ये है कि मार्केट के अंदर जो है ना वो करेक्शन ड्यू हैं। बहुत ही एक अच्छा हमने मूव राइट किया। ठीक है, और ऑलमोस्ट जो है ये देखें आप 23 जून से स्टार्ट हुआ और 23 जून से 23 जुलाई, 1 मंथ के अंदर ही हमें अच्छे खासे गेम्स जो हैं वो मिल गए हैं। ये देखें, तो अगर हम ये देखें तो 1 मंथ के अंदर हमने कोई तकरीबन 20% का गेन ले लिया है। यानी कि अगर आपकी 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी तो 10 लाख पे, तो ये आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है। ठीक है, तो मेरे ख़्याल में मार्केट को थोड़ा सा जो है वो कूल डाउन होने दें। ठीक है, अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन बॉक्स बना ले और थोड़ा सा जो है वो साइडवेज हो जाए, या तो मार्केट देखें इस तरह से जो है ना वो एक कंसोलिडेशन बॉक्स बना लेगी और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होगी, और साइडवेज होने के बाद जब रिज़ल्ट्स हमारे आना शुरू हो जाएंगे अगस्त के मिड में, अगस्त के एंड तक, तो सितंबर से ऑनवर्ड्स एक नया मूव हम जो है वो मार्केट के अंदर देख सकते हैं। या तो टाइम करेक्शन हो सकती है या फिर वैल्यू करेक्शन भी हो सकती है, कि हो सकता है मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है मूव करना शुरू करें। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी हमारे पास, और हम किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो है मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप जो है वो म्यूचुअल फंड्स में हाई रिस्क के अंदर इन्वेस्टेड हैं, और आप अगर जो स्टॉक्स जो हैं वो KSE 100 या KMI 100 का पार्ट है उनके अंदर इन्वेस्टेड हैं, और ओवरऑल भी आप जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ी सी अपनी पोजीशंस जो हैं वो कट डाउन कर लें, और ऑलमोस्ट आई थिंक 50 to 60% अब आपको कैश रखना चाहिए। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो फिर तो जो है वो आप 100% भी आउट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मार्केट जब दोबारा इस पॉइंट से ब्रेकआउट देगी तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, यानी 140 141 का जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो उस वक्त हम जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। या हो सकता है कि जब मार्केट यहाँ करेक्ट हो तो यहाँ पर अगेन जो है वो कोई ना कोई हमें इंडिकेशन देगी मार्केट। ठीक है, कि हम एंट्री ले सकें, तो उस वक्त मैं इंशाल्लाह दोबारा आके आपको बताऊँगा कि क्या करना है, मार्केट में एंट्री लेनी है उस वक्त या नहीं लेनी, या जो भी है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा एनालिसिस, और इंशाल्लाह अब आपके लिए जो है वो हम एनालिसिस जो है वो लाते रहेंगे। और मैं अपना नंबर यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप 1-to-1 सेशंस मुझसे लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं वाया जूम कॉल या व्हाट्सएप कॉल, तो और मुझसे जो है फाइनेंशियल एडवाइस आप लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर जो है वो नीचे डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।